Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and today we are going to learn uses of it. आज हम लोग it के यूज़ देखेंगे कि सेंटेंसेस में इसका प्रयोग कहाँ, कैसे और किसके लिए होता है. यह एक प्रोनाउन है और यह बहुत कॉमन है यूज़ में. ठीक है, तो अगर इसके यूसेस को नहीं जानते, इसके रूल्स को नहीं जानते तो गलती होना स्वाभाविक है. सो अवॉइड मिस्टेक्स एंड एरर्स, वी मस्ट नो द रूल्स ऑफ यूज़ ऑफ इट और यूसेस ऑफ इट. इसलिए हम लोग आज इसको देखते हैं. ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे. अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. चलिए आते हैं हम लोग वीडियो में. फर्स्ट रूल, इट इज़ यूज्ड एज टेम्पररी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ये किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में, मतलब अस्थायी सब्जेक्ट के रूप में काम आता है. जैसे इट इज़ बैड टू लाफ एट द पुअर. ठीक है, इट इज़ बैड टू लाफ एट द पुअर. तो इट का प्रयोग यहाँ अस्थायी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है. किसी गरीब पर हंसना बुरा है या बुरी बात है. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. इट इज़ ईजी टू प्रीच एनी वन. इट इज़ ईजी टू प्रीच एनी वन. किसी को उपदेश देना अच्छा है. ठीक है, यहाँ भी अस्थाई, ठीक है, परमानेंट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसका अस्थाई सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया. रूल नंबर 2, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. सभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट का प्रयोग होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इट इज़ अ गुड पेन. ठीक है, यह एक अच्छा कलम है. इट इज़ अ न्यू पेंसिल, यह एक नया पेंसिल है. इस तरह से आप सारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं. रूल नंबर 3, इट इज़ यूज्ड फॉर बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स. इट का प्रयोग बर्ड्स के लिए, चिड़िया के लिए, पक्षी के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, केवल पौधे के लिए, पेड़ पौधों के लिए और छोटे जानवरों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए इट इज़ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. ठीक है, यहाँ बटरफ्लाई के लिए हमने इट का प्रयोग किया है. चूँकि इंसेक्ट है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. फिर इट इज़ अ मैंगो ट्री. ट्री के लिए इट इज़ अ मैंगो ट्री. तो इस तरह से इसका इट का प्रयोग हम इंसेक्ट के लिए, प्लांट्स के लिए, अदर स्मॉल एनिमल्स के लिए, ठीक है, और बर्ड्स के लिए कर सकते हैं. आगे चलिए. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर टाइम, डेट, डे, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड प्रेजेंट कंडीशन. इसका इस्तेमाल इन सारे अभी जो मैंने कहा, जैसे समय, तिथि, दिन, मौसम, तापमान, दूरी और वर्तमान परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए, इट इज़ 9 o'clock. ठीक है, इट इज़ 9 o'clock. अगर हम लोग कहते हैं कि 9 बजे हैं, ठीक है, ये 9 बजा है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? इट इज़ 9 o'clock. तो इट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस समय को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. इट इज़ संडे टुडे. हम लोग कहते हैं आज संडे है, तो उसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ करते हैं? इट इज़ संडे टुडे. यहाँ भी इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है तिथि को, दिन को व्यक्त करने के लिए. उसी तरह इट इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड. 40 सेंटीग्रेड तापमान है. ठीक है, तो उसके लिए इट इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, स्टेशन की दूरी 3 मील है, तो क्या कहेंगे? इट इज़ 3 miles फ्रॉम द स्टेशन. इट इज़ 3 miles फ्रॉम द स्टेशन. बात समझ में आ रही है? फिर इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. इंडिया का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. तो कोई भी वर्तमान कंडीशन अगर है उसको व्यक्त करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं. तो इट से स्टार्ट हुआ ये सेंटेंस, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है. उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन. अब छोटे बच्चे के लिए भी इट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. कब? जब उसके जेंडर हमें पता नहीं होता है. जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. द चाइल्ड इज़ क्राइंग. बच्चा रो रहा है. वेयर इज़ इट्स मदर? वेयर इज़ हिज मदर? हर मदर हमने यहाँ पे नहीं कहा. ठीक है, क्या कहा? इट्स मदर. तो यहाँ पे उस बच्चे के लिए इट का प्रयोग किया गया है क्योंकि उसके जेंडर नोन नहीं है और वो छोटा बच्चा है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेचुरल इंसिडेंट्स. प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए
इट का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट रेन्स, हम लोग कहते हैं ना बारिश हो रही, वर्षा होती है। इट रेन्स, इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा होता जा रहा है, ठीक है। इट फ्लैशेस, बिजली चमक रही है। इट थंडर्स, बादल गरज रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। फिर इट इज़ यूज टू पुट एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर बल देने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। जैसे इट इज़ ही हु हैज़ स्टॉलन द पेन, यह वही है जिसने किताब चुराया है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को, जो किताब चुरा रहा है वो ही है, तो उस पर बल देने के लिए कि यह वही व्यक्ति है, ठीक है, उसमें उस पर सब्जेक्ट पे बल देने के लिए इट का प्रयोग हम लोग करते हैं जिन्होंने पुस्तक चुराया है। आगे देखिए, इट इज़ यूज टू टेल द अनएक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन वो व्यक्त नहीं है, ठीक है। तो उस अव्यक्त ऑब्जेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, दर्शाने के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन हेल्प इट, आई कैन हेल्प इट। अब मैं मदद कर सकता हूँ, तो वहाँ किसको मदद कर सकता हूँ, क्या है वो, स्पष्ट नहीं है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए इट का प्रयोग किया। उसी तरह से ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, वह यह कर सकता है, लेकिन यह क्या कर सकता है वो काम वहाँ स्पष्ट नहीं है, काम का नाम व्यक्त नहीं है, ठीक है। चाहे वो एक पत्थर तोड़ रहा हो, ठीक है, या कोई भी भारी काम कर रहा हो, हल्का काम कर रहा हो, लेकिन काम का वर्णन वहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस अव्यक्त काम के लिए जो ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आया उसके लिए हमने इट का प्रयोग किया है। भाई ही कैन डू इट, बात समझ में आई। इस तरह से इट का इस्तेमाल सेंटेंसेस में होता है। तो जैसे टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में, फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, फिर नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट के लिए, फिर इंसेक्ट्स, टेम्परेचर, ठीक है, वेदर, डिस्टेंस, इन सारी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए भी होता है। फिर सब्जेक्ट पे बल देने के लिए होता है। तो ये रूल्स आप एक बार देख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल के आधार पर आप सेंटेंस बना के उसको यूज़ करना सीखेंगे। और जो जब आप रीडिंग करेंगे, जब आप पढ़ रहे होते हैं, वहाँ जहाँ जहाँ इट का इस्तेमाल होता है वहाँ किस परिस्थिति में हुआ है, अब रूल्स जान गए तो आप पहचान पाएंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो उसको नोट डाउन करेंगे। आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है। तो आज यही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।